दोस्तों क्या कर रहे हैं आप लोग। आज मैं आईटी सिटी में खड़ा हूँ और मेरी प्लानिंग है कि आपको आईटी सिटी का एक टूर दिया जाए, क्योंकि आईटी सिटी मोहाली का सबसे वन ऑफ द कॉस्टली एरिया है, जहां पर आज की डेट में अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको काफी एक अच्छा रिटर्न मिलता है। और क्यों मिलता है वो आपको इस टूर के बीच में पता लगेगा या टूर की कंप्लीशन के बाद पता लगेगा। आइए मेरे साथ इस टूर में। इसमें मैं आपको यूनिवर्सिटी से लेके स्कूल से लेके काफी के आईटी इंडस्ट्रीज मोहाली की बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ और आपको प्लॉट बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या प्लॉट मिलेंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है कि लाइफ में अगर आपको ग्रोथ को पाना ना तो आपको डाइवर्स पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर। और दोस्तों ऐसे में मैं आपको गाइड करूंगा वन बाय वन। मैं आप लोगों को हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, बाकी प्रॉपर्टी को चूज करना आपके हाथों में रहेगा। और दोस्तों अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे ना तो आपके लिए काफी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी ये, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। तो आइए आईटी सिटी का टूर करते हैं। बाकी ये बातें तो आप लोगों को पता ही होंगी कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों। तो दोस्तों हम ना निकल चुके हैं, आज आईटी सिटी के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मतलब कि मोहाली की सबसे कॉस्टली प्रॉपर्टीज में से एक है, तो वहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉटिंग के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो डे है ना, मींस आज का सेकंड प्रॉपर्टी है एंड फ्रॉम ओवर 50 प्रॉपर्टीज आज ये सेकंड प्रॉपर्टी हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो चलो रास्ते में आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ये 82 के कमर्शियल्स हैं। ये करीबन 14-15 करोड़ के शोरूम्स हैं, मतलब कि 13 करोड़ में अभी पीछे बिके हैं। 14 करोड़ की आजकल डिमांड आती है। और ऑपोजिट साइड की अगर हम बात करें तो 66 है। काफी अच्छी लोकेशन है, वन ऑफ द पोश एरिया ऑफ द मोहाली। ये जो रोड है ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है और एयरपोर्ट के ये पास है लोकेशन। अब आप जानते हैं कि किसी भी एरिया में एयरपोर्ट के आसपास की आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर लो, वहां पे आपको अप्रिसिएशन मिलती ही मिलती है। उसका रीजन है कि उसके आसपास ही काफी कंपनीज अपने सेटअप को बनाती हैं एंड उसके आसपास ही काफी लोग अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, ताकि मतलब कि एक एप्रिसिएशन अच्छी रहे। और यही कारण है कि सबको एयरपोर्ट के पास चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, या आसपास का एरिया अच्छा भी एयरपोर्ट के आसपास बनाया जाता है ताकि चीजें अच्छी लगे। तो इस कारण एयरपोर्ट के आसपास की प्रॉपर्टीज के हमेशा प्राइसेस अप होते हैं और एक अच्छी ग्रोथ देखी जाती है। 82 के जस्ट पीछे इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग्स है। 500 गज का इंडस्ट्रियल प्लॉट करीबन 4 करोड़ से मिनिमम शुरू है, वो जीएलपीएल की डेवलपमेंट है। तो ये तो चलो एक ओवरव्यू है। हालांकि जो मेन हमने डिस्कस करना है ना, मेन डिस्कस करना है हमने आईटी सिटी के बारे में। तो देखिए आईटी सिटी में ना करीबन 3 सेक्टर्स आते हैं। यहाँ पे आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, कमर्शियल भी मिलते हैं एंड आईटी सिटी में इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग भी है। बट आज की सेकंड प्रॉपर्टी में हम जस्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स को। तीनों सेक्टर्स में जो भी प्लॉट्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, रास्ते में जो भी प्रॉपर्टी दिखेगी उसके बारे में एक ओवरव्यू देंगे, ताकि आप जो खासियत है ना आईटी सिटी की उसको समझ पाओ, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। दोस्तों ये एयरपोर्ट रोड है। एयरपोर्ट रोड के किनारे किनारे तो एलओसिटी है एंड एलओसिटी से पीछे आईटी सिटी है। अब आईटी सिटी जो है ना, वो आईटी सिटी काफी खास है। इनफैक्ट एलो सिटी से भी ज्यादा प्राइसेस है आईटी सिटी में। उसके कई रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि आईटी सिटी के अंदर काफी इंडस्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज के होने के कारण ना आईटी सिटी में काफी ज्यादा ग्रोथ प्लॉटों में देखी जा रही है और आने वाले टाइम में भी काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। रीजन बिहाइंड क्या है कि आईटी सिटी के अंदर करीबन आज की डेट में काफी रेंटल वैल्यू अच्छी आती है। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी परचेज करते हो ना तो आईटी सिटी में काफी एक अच्छी रेजिडेंशियल वैल्यू आती है। तो रेंटल वैल्यू बढ़ाने के लिए आप आईटी सिटी में प्रॉपर्टीज ले सकते हो। और आप जानते हैं कि रेंटल यील्ड जितना ज्यादा होता है उतने ज्यादा प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पैच है, जस्ट ये एलो सिटी का है, उसके बाद आईटी सिटी शुरू हो जाता है। बस ये रोड से जस्ट इतना पैच है एलो सिटी का। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आईटी सिटी। और आईटी सिटी की अगर हम बात करें ना तो आईटी सिटी के शुरू होते ही सबसे पहले एक अपार्टमेंट आते हैं मार्बेला ग्रैंड के नाम से। 3.25 करोड़ के आसपास की ये अपार्टमेंट है। काफी खास अपार्टमेंट है। यहाँ पे काफी एक वेरिएशन मिलती है साइजेस में। इसके जस्ट क्लोज होते ही मिडालियन के नाम से अपार्टमेंट्स है। दिस वन इज द अपार्टमेंट्स बाय द नेम ऑफ द मिडालियन। इसमें भी काफी वेरिएशन है साइजेस में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम साइज के भी फ्लैट है, जैसे कि 1550 स्क्वायर फीट का भी यहाँ पर फ्लैट है, जो आपको एक अच्छे रेंज में मिल जाता है। तो अगर आप भी कुछ सोच रहे हैं कि आपको एयरपोर्ट के पास अपने कुछ अपार्टमेंट्स लेने हैं माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए आईटी सिटी के 66B की भी अगर हम बात करें ना तो उसमें भी कुछ अपार्टमेंट्स हैं। हालांकि हम उस सेक्टर में भी जाएंगे और वहां पे भी आपको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे।
अब देखिए हमारा जो मोटो है ना आज का, हम हालांकि किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे खड़े होके भी आपको इन सारे एरियाज के बारे में बता सकते थे, बट उससे ना आपके विजन्स क्लियर नहीं होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि भैया कैसी है सोसाइटी कैसी नहीं है, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स बाहर से हैं उनके लिए जानना काफी जरूरी है कि एरिया है कैसा, दिखता कैसा है एरिया। तो अब आपको ना देखो, हम कैमरा रोटेट करके एक बार दिखाते हैं। ये जो है ये मानव रचना स्कूल है, आईटीसीटी के स्टार्टिंग में मानव रचना स्कूल है। जो भी खास प्रॉपर्टीज हैं वो मैं कैमरा रोटेट करके आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। अब एक बार और हम कैमरा रोटेट करते हैं और कैमरा करते हैं हम कमर्शियल्स की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये राइट हैंड साइड में, ये कमर्शियल के आज की डेट में डेवलपमेंट कर चुके हैं। अभी प्लॉट्स जो है पोजेशन नहीं मिले, एलओआई के रूप में है। एलओआई इज द लेटर ऑफ इंटेंट, और आप इसको परचेज कर सकते हो आज की डेट में। 18 बाई 50 के कमर्शियल है, करीबन 4 से 5 पैचेस बने हुए हैं, पूरी रोड तक ये पैचेस हैं, एंड कहीं भी आप कमर्शियल परचेज कर सकते हो। तो इसके अलावा भी 2 पैचेस हैं कमर्शियल के, और एक आधे छोड़े भी गए हैं, बट चलो इनके बारे में हमने डिटेल में भी बात करनी है, ताकि हमारी जो 50 प्रॉपर्टीज है ना वो कवर अप हो पाए। और दोस्तों अगर मैं एक ही वीडियो में आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगा ना, तो आपको थोड़ा सा होच पोच भी हो जाएगा। तो मेन ध्यान रखना है कि रेजिडेंशियल प्लॉट के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो मार्बेला ग्रैंड आपने देखा था, जो पीछे अपार्टमेंट देखे थे, उसके बिल्कुल साथ में ना आईटीसीटी के 400 गज के प्लॉट है। 400 गज के प्लॉट है। अभी हम कैमरा आपको रोटेट करवाते हैं और ये करते हैं, ये आपको 500 गज के प्लॉट मिलेंगे सारे के सारे। ये सारे के सारे जो प्लॉट हैं आप देख रहे हो, ये 500 गज के प्लॉट हैं सारे के सारे। और इसके ऑपोजिट साइड कैमरा रोटेट करते हैं हम, ये सारे प्लॉट्स 200 गज के प्लॉट हैं। 30 बाय 60 की डायमेंशन होती है, 200 गज के प्लॉट होगी, ठीक है जी। अगर 400 गज के प्लॉट की बात करें तो 40 बाय 90, एंड अगर हम 500 गज के प्लॉट के डायमेंशन की बात करें तो वो 50 बाय 90 की होती है। तो इस अकॉर्डिंग प्लॉट है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो साइज मिलता है वो मिलता है आपको 300 गज का। अब एक बार हम 300 गज वाले प्लॉट की तरफ आपका कैमरा रोटेट करते हैं। देखिए ये जो है, ये आप देख रहे हो, ये सारे 300 गज के प्लॉट्स हैं जहाँ पे आज की डेट में कोठियां बनी हुई है। दोस्तों अगर आईटीसीटी का ये 82 सेक्टर है, काफी महंगा सेक्टर है ये मोहाली का, एंड ये सारी कोठियां बनी हुई है, और आने वाले टाइम में इसकी एप्रिसिएशन अच्छी रहेगी। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ले लो, आपको एक अच्छा रिटर्न देगी। तो हम एक काम करते हैं कि हम ना आपको एक बार जो रोड है जो एयरपोर्ट को सीधा जा रही है वो भी एक बार दिखा देते हैं, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि ग्रीन एक्सप्रेसवे वाली जो रोड है वो कितनी दूर है आईटीसीटी से। मेन रोड है वो, और वो सीधा एयरपोर्ट को जाती है। यहाँ से कुछ मिनटों की ड्राइव पे आपको एयरपोर्ट दिख जाएगा, बिल्कुल पास में एयरपोर्ट। तो दोस्तों ये वो रोड है, ये जो सामने आप रोड देख रहे हो, ये पूरी की पूरी रोड ये आगे तक जा रही है, इधर से आपका एयरपोर्ट आ जाता है। ये रोड है जो आपको एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रही है सीधा। ये आप देखिए कितनी ओपननेस है, वो वहां से प्लॉट स्टार्ट हो रहे हैं, ये पूरी आगे से रोड है। अगर यहाँ से ले लिया यू टर्न, तो देखिए 82 सेक्टर की अगर हम बात करें ना, तो 82 सेक्टर में 200 गज का प्लॉट मिलता है आपको, 300 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है आपको, 400 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेगा आपको, और 500 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 200 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट, 300 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट, 400 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट, और 500 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है आईटीसीटी में 82A में। तो ये सारी चीजें हैं 82A की। अभी हमने बात करी है सिर्फ 82A की। दोस्तों आईटीसीटी में 3 सेक्टर पड़ते हैं, 82A, 83A और 66B। अभी सिर्फ हम 82A को कवर कर रहे हैं। अब 82A में ना एक यूनिवर्सिटी भी पड़ती है, तो हम आपको वो यूनिवर्सिटी दिखाते हैं। इसके बारे में जानना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको वैल्यू पता चल पाएगी कि इस प्रॉपर्टी में कितना कैलिबर है, इस प्रॉपर्टी में कितनी एप्रिसिएशन आ सकती है। तो दोस्तों अब हम कैमरा रोटेट करते हैं। दोस्तों दिस वन इज अमेठी यूनिवर्सिटी। अमेठी यूनिवर्सिटी है ये सेक्टर 82A में। तो ये जो आप देख रहे हो ये यूनिवर्सिटी है, एंड यहाँ पे काफी बड़ा फुटफॉल रहता है। बट आज क्या है, सैटरडे है, तो आज छुट्टी है, और वीकेंड होने के कारण सारे बच्चे गए हुए हैं, क्योंकि एक राखी का फेस्टिवल भी है। तो ये अमेठी यूनिवर्सिटी का फ्रंट गेट है। तो खास चीजें हैं काफी,
इसके बिल्कुल सामने आपको 300 गज का प्लॉट मिलता है और इसके बिल्कुल साथ में ही 200 गज का प्लॉट मिलता है। यानी कि अगर आप चाहते हो ना कि अमेठी यूनिवर्सिटी फेसिंग में आपको कुछ प्लॉट चाहिए, तो दोस्तों वी हैव दैट वन इन्वेंट्री। बिल्कुल अमेठी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने आपको प्लॉट मिलेगा 200 फीटी रोड पे, एंड 200 गज का भी ले सकते हो आप और 300 गज का भी ले सकते हो। तो ये तो था 82A में। अब क्या क्या खास बातें हैं 82A में? एक तो आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, मालबेला ग्रैंड और उसके अलावा मिडेलियन, और ये यूनिवर्सिटी है, मानव रचना स्कूल है और कमर्शियल पैचेस है। अब हम आ चुके हैं 83 में। 83A में ना सिर्फ 256 गज के प्लॉट मिलते हैं आपको। उनकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो कैमरा रोटेट करके एक बार लोकेशन दिखा देते हैं आपको। ये 83A है। 83A में सिर्फ 256 गज के प्लॉट हैं दोस्तों। और 83A की खासियत पता है क्या? 83A की खासियत है कि ये बिल्कुल इंडस्ट्रियल हब के साथ है। हालांकि 82A भी बिल्कुल साथ ही है। ये एग्जैक्ट कैमरा चल रहा है, मतलब कि आपको साथ के साथ क्लियर होता रहेगा कि कितना स्पेस है। ये 83 के सारे प्लॉट्स आ गए। अब इसके ऑपोजिट साइड हम कैमरा रोटेट करते हैं। अब आप जो ये देख रहे हो ना, ये सारी इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग्स है। यहाँ पे आज की डेट में इंडस्ट्रीज हैं, आज की डेट में बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, आईटी कंपनीज हैं। उसके अलावा एचडीएफसी का कॉर्पोरेट ऑफिस है, नेटस्मार्ट्स के नाम से एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका भी मैं सेटअप आपको दिखाऊंगा। आउटलाइन सॉल्यूशन है, केएफटी है, एंड उससे भी बड़ी बात ना, यहाँ पे इन्फोसिस ने करीबन 50 एकड़ का लैंड पैच खरीदा हुआ है, जिसपे करीबन न्यूज़पेपर के अगर आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम बात करें ना, तो ये इन्फोसिस का सेटअप है। 50 एकड़ का सेटअप है प्रॉपर। ये बाउंड्री वॉल इन्होंने कर रखी है। एंड न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो करीबन 12,000 का स्टाफ जो है वो इसमें एंटर करेगा एज अ एम्प्लॉय। यानी कि अपना जो बिजनेस वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें करीबन 12,000 स्टाफ इनिशियल स्टेज में रखेंगे। और जो मेरा मानना है ना, मिनिमम 50,000 रुपये तो सैलरी होगी। एवरेज की अगर हम बात करें तो 70-80 हजार रुपये करीबन सैलरी होगी दोस्तों। और अगर आप ये जानते हैं कि अगर 60-70 हजार रुपये सैलरी वाले बंदे यहाँ पर एंटर करेंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? करीबन कितने न्यूज़पेपर वाले, कितने दूध वाले, कितने ही ड्राइवर्स हो गए, कितने ही स्त्री वाले हो गए, इन सबको रोजगार मिलेगा दोस्तों। तो काफी ज्यादा एक रोजगार बढ़ेगा और दे विल परचेज अ प्रॉपर्टी फॉर देमसेल्व्स टू। इससे एक रेट भी काफी ज्यादा अप्रिशिएट होगा दोस्तों। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो सामने, ये बिल्डिंग जो है ये नेटस्मार्ट्स की बिल्डिंग है एंड बहुत जल्दी यहाँ पे काम शुरू होने वाला है। नेटस्मार्ट्स की बिल्डिंग के सामने एक लग्जूरियस प्रोजेक्ट है जो आने वाले टाइम में बनने वाला है। अभी सिर्फ इसकी सारी अप्रूवल्स आई हैं, रेरा हो गया, ऑल द अप्रूवल्स हैव बीन डन। एंड यहाँ पे करीबन 42 स्टोरीज अपार्टमेंट बनने वाले हैं। यानी कि पंजाब के ना सबसे ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ बनेगी अपार्टमेंट्स में। अगर आप भी शौकीन है ना ऊंचाइयों पे रहने के और आपको लगता है कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा या पुणे जाना पड़ेगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पंजाब में आपको सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग मिलती है पूरे पंजाब की, वो है 42 स्टोरीज। तो ये वो अपार्टमेंट है दोस्तों। इसके बिल्कुल सामने ना एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्लाक्शा यूनिवर्सिटी है। हालांकि प्लाक्शा यूनिवर्सिटी का लुक हम आपको आगे से भी देंगे। ये प्लाक्शा यूनिवर्सिटी है। अब ये देखिए थोड़े से गैप में दो यूनिवर्सिटीज। अभी एक यूनिवर्सिटी की लैंड पेंडिंग है जो अभी ऑक्शन नहीं हुई, या शायद ऑक्शन हो गई है बट उन्होंने बनाना नहीं शुरू किया। तो इसी एरिया में एक और यूनिवर्सिटी की लैंड है दोस्तों। अगर हम बात करें ना, एक और लग्जूरियस प्रोजेक्ट है, आप कैमरा रोटेट करके दिखाते हैं हम आपको। ये जो है पिनेकल के नाम से लग्जूरियस प्रोजेक्ट आ रहा है। ये भी ये प्लाक्शा यूनिवर्सिटी का कैंपस पहले हम आपको दिखाते हैं। ये प्लाक्शा यूनिवर्सिटी का कैंपस है। आज छुट्टी है, यहाँ पे काफी यूथ होता है यहाँ पे, और आप जानते हैं जहाँ यूथ होता है ना जी, वहां पे तरक्की होती है। अब हम आपको दिखाते हैं एचडीएफसी का कॉर्पोरेट ऑफिस। नॉर्थ जोन का काफी बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है ये, वहां भी ले चलते हैं। अब इतनी इंडस्ट्रीज हैं आज की डेट में 82A में दोस्तों। अब आप ये देखिए कि ऐसी जगह पे आपको आपकी प्रॉपर्टी में ग्रोथ क्यों नहीं मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो जरूर मिलेगा।
उसके अलावा भी KFT की बिल्डिंग आ गई, वो भी दिखाएंगे आपको, है ना। एंड अब हम आपको सबसे पहले HDFC की बिल्डिंग के पास ले चलते हैं। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये HDFC की बिल्डिंग है जी। ये जो हमने बात करी ना, ये आज IT सिटी के बारे में बात करी है। तो एक बार ना ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको कि हमने किस किस चीज के बारे में बात करा है और क्या जो पॉइंट है वो हम बताना चाहते हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, तो ये आ गया अमेठी यूनिवर्सिटी। अमेठी यूनिवर्सिटी के सामने अगर मैं फ्रंट पे बात करूँ ना, तो यहाँ पे 300 गज के प्लॉट मिलते हैं। सबसे पहले तो देखो, IT सिटी में 66B सेक्टर आता है, 82A आता है और उसके अलावा 83A आता है। 66B की हम बाद में बात करने वाले हैं, क्योंकि वो सब पे जो प्राइजेस है ना प्लॉट के, वो काफी रीजनेबल है। 82A में हम खड़े हैं आज की डेट में, और उसके बाद 83A भी हम बात कर चुके हैं। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, 82A में ना आज की डेट में मानव रचना स्कूल है, अमेठी यूनिवर्सिटी है, एंड अगर हम यहाँ पे कमर्शियल पैच की बात करें तो काफी कमर्शियल पैच है। उसके अलावा यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट भी आपको मिल जाते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट्स में आपको 200 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है, 300 गज का मिलता है, 400 गज का मिलता है, 500 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है। एंड ये अमेठी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल हम सामने खड़े हैं, अमेठी यूनिवर्सिटी है, एंड इसके कारण भी काफी यहाँ पर आपको एक अच्छा रेंटल मिलता है। अगर आप अपना PG सिस्टम को स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ के प्लॉट की ज्यादा वैल्यू है। एंड 300 गज के प्लॉट इसके बिल्कुल सामने है, एंड राइट हैंड साइड में इसके करीबन 200 गज के प्लॉट है। तो अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो ना कि बिल्कुल अमेठी यूनिवर्सिटी और बड़ी रोड पे आपको कुछ प्लॉट मिल जाए, तो दोस्तों वो प्लॉट भी हमारे पास है। 200 गज के प्लॉट पड़े हुए हैं जो बिल्कुल अमेठी यूनिवर्सिटी के फेसिंग में है, और बीच में रोड है 200 फीट की। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें 300 गज के प्लॉट की, तो वो ही बिल्कुल ये सामने वाले प्लॉट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरे के पूरे 300 गज के प्लॉट है। तो ये भी आप अवेल कर सकते हो। उसके अलावा बिल्कुल साथ में 500 गज के प्लॉट मिलते हैं, एंड उसके बिल्कुल साथ में आपको 400 गज का प्लॉट मिलता है, रेजिडेंशियल प्लॉट। तो दोस्तों ये 82A था। अब हम 83 की बात करते हैं। 83 के साथ में काफी इंडस्ट्रीज है, जैसे HDFC का कॉर्पोरेट ऑफिस है, KFT है, आउटलाइन सॉल्यूशन है, और उसके अलावा 50 एकड़ का इंफोसिस का कैंपस है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी है। अभी 50 एकड़ की लैंड परचेज करी हुई है, बहुत जल्दी वहां पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एंड काफी अपार्टमेंट्स के भी फ्लोर्स हैं, ठीक है वहां पर। बट अगर हम प्लॉट्स की बात करें ना, तो वहां पे प्लॉट सिर्फ 256 गज का प्लॉट है। वो भी एक काफी अच्छा नाइस ऑप्शन है अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो दोस्तों ये पूरा ओवरव्यू था। हालांकि एक बार हमने टूर कर लिया है, अब हम आपको लेकर चलते हैं 66B में। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों पहले बैठते हैं गाड़ी में, एंड उसके बाद चलते हैं हम IT सिटी की तरफ, और पहले पहननी है ये सीट बेल्ट। 66 में एंटर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैच एलो सिटी का है, और ये जो आप बिल्डिंग देख लो ना सामने से, ये जो बिल्डिंग है यहाँ से 66 शुरू हो जाता है जी। यहाँ पे फ्रंट पे ये अपार्टमेंट है अंबिका के नाम से। यहाँ पे भी माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ है ये अपार्टमेंट, काफी अच्छे अपार्टमेंट है। इसके बारे में भी आप अगर कोई क्वेरी हो तो यू कैन मेक अ कॉल टू अस। एंड उसके अलावा साथ में ही नोबल के अपार्टमेंट्स हैं, नोबल कलीसिया के नाम से सोसाइटी है, वो भी काफी एक अच्छी सोसाइटी है। बड़े फ्लैट्स हैं यहाँ पे, 2800 स्क्वायर फीट के आसपास से शुरू हुआ। तो दोस्तों इसके लिए भी यू कैन मेक अ कॉल टू अस। एंड ये जो है ये IT सिटी है। अब इसके बिल्कुल पीछे अगर हम बात करें तो 200 गज के प्लॉट मिलते हैं आपको। 200 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट है, वो एक बार हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको कई साइजेस मिल जाएंगे 66B में। यहाँ मिलेगा आपको 100 गज का प्लॉट, 150 गज का प्लॉट, 200 गज का प्लॉट, 300 गज का प्लॉट, 400 और 500 गज का भी प्लॉट मिलेगा। दोस्तों 66B की खासियत क्या है? 66B की खासियत ये है कि ये जो एयरपोर्ट को रोड जा रही है ना, जो बिल्कुल साथ एयरपोर्ट रोड के निकल रही है, वो टच होता है यहाँ पे। वो जितनी एयरपोर्ट रोड की फ्रंटेज है ना, वहाँ पे ग्रीन पार्क्स बनाए हुए हैं, जो 10-10 एकड़ का एरिया जो है वो ग्रीन छोड़ा हुआ है। तो वो इसी सेक्टर के अंदर पड़ता है करीबन। दोस्तों जो आपने अपार्टमेंट्स देखे ना, अपार्टमेंट्स के बिल्कुल पीछे आपको 200 गज के प्लॉट मिलते हैं। एंड यहाँ पे कई वेरिएशन है, आपको पता है 100 गज का, 150 गज का प्लॉट आपको मिल जाता है, 200 गज का आपको प्लॉट मिल जाता है, 300 गज का प्लॉट मिलता है, 400 गज का प्लॉट मिल जाएगा, और आपको 500 गज का भी प्लॉट इसमें मिलता है। तो काफी वेरिएशन है साइजेस में। ये IT सिटी है, पूरा का पूरा IT सिटी में एक रोड भी निकलनी है जो सीधा चंडीगढ़ से एयरपोर्ट रोड को कनेक्ट हो जाएगी, और उसके कारण भी इस एरिया की डिमांड काफी खास रहेगी। ये आउट्स हैं, ये आ गए हम 500 गज की कोठी वाले साइड।
इस 500 गज की कोठियों का पैच ये है, 500 गज के प्लॉटिंग का पैच ये है। इसके साथ साथ ही 400 गज के भी प्लॉट इसके साथ में ही है। तो अगर आप 400 गज का कुछ प्लॉट देख रहे हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये ऑपोजिट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 100 गज का प्लॉट मिल जाता है। एक बार कैमरा हम रोटेट करते हैं। अभी हमने कैमरा रोटेट किया एंड यहाँ पे आपको 100 गज का भी प्लॉट मिल जाता है, 150 गज का प्लॉट मिल जाएगा आपको। अब हम कैमरा एक बार और रोटेट करते हैं। तो दोस्तों ये ITCT है, 500 गज के सारे प्लॉट्स यहाँ पर मिलते हैं। अब मैं आपको रोड की भी कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ कि ITCT से रोड की कनेक्टिविटी किस साइड है 66B की। तो अब तक जो हमने देखा ना, खासियत क्या है कि अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं फ्रंट पे, और यहाँ पे छोटे प्लॉट भी मिल जाते हैं। ये प्लस पॉइंट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है एंड काफी अच्छी अच्छी कोठियां बन रही है। जैसे कि अभी कैमरा रोटेट करके हम आपको एक और चीज दिखा सकते हैं जो एक अच्छी कोठी बन रही है जी लंदन। तो ये सारा 66B है दोस्तों। मेरा आज का ना जो मेन मोटो था, मैं चाहता था कि आपको कुछ लाइव दिखाया जाए। तो ये ना एयरपोर्ट रोड की जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल साथ में ही है अपना 66B से। तो वो एक यूएसपी है 66B की। अब आप ये देखो, ये रोड है, ये रोड वन साइडेड है। एक बार मैं रोटेट करके आपको दिखाता हूँ रोड पूरी है कैसी। ये पूरी रोड है, बिल्कुल इसके साथ में पूरा का पूरा 66B सेक्टर है दोस्तों। तो 66B सेक्टर आने वाले टाइम में काफी खास होगा, क्योंकि ये फ्रंट पे जो लैंड है ना, ये मिक्स यूज लैंड है। यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत सी चीजें आ सकती हैं, जो भी होगा वो फ्यूचर डेवलपमेंट होगी। वो 66B के लिए काफी खास रहेगा। होटल की लैंड है, यहाँ से एयरपोर्ट कुछ मिनटों की ड्राइव पे है। एंड उसके अलावा एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, 66B में दोस्तों एक अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि वो ITCT का एक सेक्टर है। आज की डेट में प्राइजेस कम है, आने वाले टाइम में चंडीगढ़ वाली जो रोड है वो कनेक्ट होएगी इस रोड पे। तो एक काफी बड़ा जो फुटफॉल है ना वो 66B में से क्रॉस होगा। और 66B इसलिए एक बेनिफिशियल डील है, एक प्रॉफिटेबल डील है। एंड यहाँ पे आप 100 गज का प्लॉट ले सकते हो दोस्तों, 150 गज का प्लॉट ले सकते हो, 200 गज का प्लॉट ले सकते हो, 300 गज का प्लॉट ले सकते हो, 400 500 गज का भी प्लॉट ले सकते हो दोस्तों। और हमारे पास कई इन्वेंट्रीज हैं। अगर आप चाहते हो ना कि आप कुछ ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करो जो इन फ्यूचर आपको एक अच्छा रिटर्न देकर जाए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। और दोस्तों हम 50 प्रॉपर्टीज को कवर करने वाले हैं। ये सिर्फ दूसरी प्रॉपर्टी थी और पहली प्रॉपर्टी एरोट्रोपोलिस थी। तो दोस्तों हमें सब्सक्राइब करो, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि हमारे दोस्तों हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि रियल एस्टेट से आपको अवगत कराया जाए, छोटी से छोटी चीज आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाओ। थैंक यू सो मच।